नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एईसी एनसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के बारे में। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेमेस्टर 4 में जो आप लोग का लास्ट पेपर होता है एईसी पेपर, उसमें एक होता है एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, अब इसी सब्जेक्ट को लेकर के एलएनएमयू ने नोटिस जारी किया था। बाकी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन दिया गया या नहीं दिया गया वो बाकी यूनिवर्सिटी वाले समझेंगे, लेकिन अगर एलएनएमयू दरभंगा का बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक आया था तो एग्ज़ाम फॉर्म में सेमेस्टर 4 में आप लोगों को जो है वो एनसीसी ही लेने को कहा गया था। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी वाले जितने भी है जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। या फिर आपके एग्ज़ाम में कोई भी 10 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। पीडीएफ में आपको 200 से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको जो है वो मिलेगा, क्वेश्चन भी और साथ में आंसर भी। ठीक है, कैसे पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे और कैसे पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर लेते हैं, नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक से अगर आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर लेते हैं तो आपको जो वो पीडीएफ में पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो फिर पीडीएफ का पासवर्ड क्या है, कैसे आप पीडीएफ चेक करेंगे और पीडीएफ चेक करने से पहले क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है, कैसे डाउनलोड करेंगे, सारा प्रोसेस आपको इसमें बताया जा रहा है। और पीडीएफ कैसा दिखता है, क्या है उसमें, कैसा कंटेंट है, वो भी आपको एक बार दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सेमेस्टर 4 में है, ग्रेजुएशन में, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से एईसी पेपर में एनसीसी सब्जेक्ट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो आपको 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिल जाएगा आंसर के साथ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपको पीडीएफ दिखा देते हैं कि पीडीएफ है कैसा और कैसा, मतलब आपको इसमें किस तरह का क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह से कुछ पीडीएफ ओपन होगा। एईसी एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एमसीक्यूज भी आप इसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आएगा ये हम गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 100% एग्ज़ाम का गारंटी दे देते हैं इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी कि जो भी आपका एनसीसी का सिलेबस है सेमेस्टर 4 का, उस एनसीसी सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को ये पूरा जो भी क्वेश्चन होगा, कौन से क्वेश्चन आंसर, वो कवर कर देगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम का। और जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एनसीसी का, उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कम से कम आप यहाँ से अगर आप थोड़ा भी इसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आपका जो है वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 100% का गारंटी, जब भी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, जो भी 100% गारंटी कभी भी आपको जो है वो नहीं दिया जाता है कि यही सब्जेक्ट यही क्वेश्चन पूरा का पूरा छप के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी होने नहीं वाला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसका हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया गया है, जिसको कुछ क्वेश्चन रिपीट करके भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है, बुक का ही पीडीएफ का जो है वो स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट से कुछ क्वेश्चन है और इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। तो इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया हिंदी में। ठीक है, बस ये इतना ही क्वेश्चन है। बाकी आप नीचे आइएगा, नीचे में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मीनिंग ऑफ कैडेट इन एनसीसी। तो देखिए सबसे पहले जब आप एनसीसी करते हैं, जब एनसीसी का शुरुआत होता है, तो एनसीसी के एग्ज़ाम से पहले अगर आप कॉलेज जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने, या फिर जो थ्योरी का पहला आपका एमजेसी पेपर चल रहा होगा, एमजेसी 5, एमजेसी 6, एमजेसी 7, जो भी आपका पेपर चल रहा होगा, तो उस दौरान आप जब कॉलेज जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, सेंटर में ही जाइएगा, कोई भी कॉलेज में जाते हैं, तो एक बार अगर आपके सेंटर पे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे अगर एनसीसी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एनसीसी का डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट पे जाके एक बार घूम लीजिएगा।
एनसीसी में जो भी चीज़ होता है, जैसे कि एनसीसी का फ्लैग हो गया, जो झंडा होता है, उसके बाद लोगो हो गया, मोटो हो गया, ड्रेस हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब आप देखते हैं और उससे जो क्वेश्चन आता है तो वो आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। फ्लैग देखिएगा, फिर उसका कलर देखिएगा, फिर उसमें क्या सब दिया हुआ है वो देखिएगा, लोगो देखिएगा, लोगो का कलर देखिएगा, फिर उसमें क्या सब दिया हुआ है वो देखिएगा, ठीक है। मोटो क्या है एनसीसी का वो देखिएगा, फिर उस मोटो का मतलब क्या है वो समझिएगा, ठीक है। तो ये जब आप खुद जाके देखिएगा, कम से कम इतना तो आपका जो है वो दिमाग में रहेगा कि ये सारा चीज़ जो है वो देखा हुआ था, तो ये ऐसा कुछ कलर होता है, इसका कुछ इस तरह से जो है वो मीनिंग लिखा हुआ था। तो अगर आप एनसीसी के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं अपने कॉलेज में या फिर किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है, तो एईसी पेपर तो लास्ट में होता है, ठीक है। तो उससे पहले जब भी आप कॉलेज जाइएगा तो एक बार घूम लीजिएगा अगर एनसीसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो, ठीक है। और एनसीसी का पहला क्वेश्चन आंसर तो यहीं पर है। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। और स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा और शब्द भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी जो होता है उसमें कैडेट का क्या मतलब होता है, तो कैडेट का मतलब होता है ट्रेनी सोल्जर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स एडवाइजरी कमेटी इज़। नेशनल कैडेट कॉर्प का एनसीसी का एडवाइजरी कमेटी कौन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इन द आर्मी इज़ लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट द नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी एक्ट। एनसीसी एक्ट कब पास हुआ था, तो 1948 एडी में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल स्ट्राइप्स इन द एनसीसी फ्लैग। अब देखिए यहाँ पे एनसीसी फ्लैग का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं, खुद भी देख लेते हैं एक बार, तो वो सब दिमाग में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर रेड डार्क ब्लू स्काई ब्लू, ठीक है। रेड डार्क ब्लू और स्काई ब्लू। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये मिक्स यूनिट से रहेगा और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का अलग अलग तरह से जो है वो मतलब कि अलग अलग जो है वो क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हैं पेज यहाँ पे टोटल 83 है, ठीक है। टोटल पेज कितना है 83 पेज में अगर आप मिनिमम 3 क्वेश्चन आंसर भी लेकर चलें तो वो 210 से ज़्यादा या 250 के आसपास लगभग 240 से ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन दिया गया है कि सारा सिलेबस का क्वेश्चन आंसर का एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आप जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ऐसे ही छप जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास का मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, लोगों की भागीदारी और सहयोग। अब इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है उसको बस आपको एक ये लाइन याद रखना होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह भरने का वाला जो क्वेश्चन वगैरह होता है उस तरह से आपको याद रखना होता है, ठीक है। ये ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं होता है, आपको बस जो सही आंसर है और जो क्वेश्चन है सिर्फ उसको याद रखना है, ऑप्शन बदल भी सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज़ यानी कि आत्मनिर्भर समुदाय बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 में कम्युनिटी डेवलपमेंट हेल्प इम्प्रूव व्हाट, सामुदायिक विकास किस में सुधार करता है, ये हो जाएगा इसका आंसर हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क विथ हुम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके साथ काम करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका गवर्नमेंट, एनजीओज, पंचायत, पीपल, सरकार, एनजीओ, पंचायत और जनता के साथ। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट, सामुदायिक विकास किस पर आधारित होता है, कोऑपरेशन, सहयोग। नेक्स्ट है व्हाट डज नेशनल इंटीग्रेशन मीन, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर यूनिटी एमंग डाइवर्स ग्रुप यानी विभिन्न समूहों में एकता। क्वेश्चन नंबर 7 वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन नीडेड, नेशनल इंटीग्रेशन आपका सेकेंड यूनिट है, ठीक है, शायद सेकेंड यूनिट है अगर आप सिलेबस देखते हैं तो। नेशनल इंटीग्रेशन क्यों जरूरी होता है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, नेशनल स्टेबिलिटी के लिए, राष्ट्रीय स्थिरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स रिड्यूस व्हाट, राष्ट्रीय एकता किससे कम करती है या फिर किस चीज़ को कम करने में मदद करती है, तो ये है जाति और धार्मिक संघर्ष, कास्ट एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 9 आता है नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रेंथेन व्हाट, राष्ट्रीय एकता किससे मजबूत करती है। आंसर हो जाएगा इसका यूनिटी एंड प्रोग्रेस, एकता और प्रगति। क्वेश्चन नंबर 10 नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स इंडिया फाइट व्हाट, राष्ट्रीय एकता भारत को किससे लड़ने में मदद करती है। आंसर हो जाएगा इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, आंतरिक और बाहरी खतरे से। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एनसीसी कैंप, सबसे प्रतिष्ठित एनसीसी कैंप कौन सा है। ये हो जाएगा आपका RDC, रिपब्लिक डे कैंप, गणतंत्र दिवस शिविर, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो हिंदी या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ इंग्लिश में जो है वो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे अगर आपको मिस्टेक दिखाई देता है या फिर आपकी जानकारी में कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर होता है जो लगे आपको कि गलत यहाँ पे है, तो आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसमें एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये सच में सही है या फिर गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% हर चीज़ का स्पेलिंग या फिर मीनिंग यहाँ पे जो है वो सही लिखा होगा, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन किया गया है वो सारा मशीन से किया गया है, यानी कि ऑनलाइन ही किया गया है। जो भी ट्रांसलेशन किया गया है वो ऑनलाइन किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है, कुछ वर्ड में या फिर कोई मीनिंग में, जैसे हिंदी का कुछ दिखा रहा है, इंग्लिश का कुछ दिखा रहा है, या फिर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे TSC कैंप इज़ रिलेटेड टू व्हाट, TSC कैंप किससे संबंधित, आर्मी ट्रेनिंग से, थल सेना प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 नौसैनिक कैंप ट्रेन्स कैडेट इन व्हाट, नौसैनिक कैंप कैडेट्स को किसमें प्रशिक्षित करता है। आंसर हो जाएगा इसका नेवल स्किल्स, नौसैनिक कौशल। अब इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आपको जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला भी एक यूनिट है आपका। अगर सिलेबस आप देखते हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला भी आपको जो है वो थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। और PDF देखते वक्त आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये 30 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि टॉपिक चेंज हो रहा होगा, ठीक है। टॉपिक चेंज हो रहा होगा तो क्वेश्चन फिर से जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ NCC कैडेट इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन में जो NCC कैडेट होता है उसका क्या रोल होता है, आप बेसिकली ये बोल सकते हैं, या फिर उसका क्या कर्तव्य होता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए NCC कैडेट का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रमोटिंग यूनिटी एमंग कल्चर्स, सभी संस्कृतियों में एकता को बढ़ावा देना, ठीक है। NCC कैडेट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन मेनली थ्रू व्हाट, NCC कैडेट मुख्य रूप से किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, कम्युनिटी सर्विस एंड अवेयरनेस, सामुदायिक सेवा और जागरूकता। तो ये हो गया, जैसे ये आपको नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है जो यूनिट है उसका। अगर आप नीचे जाते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कुछ टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ये रिपब्लिक डे कैंप के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैंप यही था रिपब्लिक डे कैंप, तो इसके ऊपर भी कुछ 4-5 क्वेश्चन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो रैंक हायरार्की है, यानी कि जो NCC में जो रैंक दिया जाता है वो उसका किस तरह से लेवल होता है, पहला सबसे सुपीरियर कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, फिर उससे छोटा कौन होता है, उससे छोटा कौन होता है, या फिर सबसे छोटा कौन होता है, उससे बड़ा कौन होता है, उससे बड़ा कौन होता है। तो इस तरह का जो रैंक होता है वो भी, उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं तो विच रैंक इज़ द हाईएस्ट इन NCC, NCC में सबसे ऊँचा रैंक कौन सा होता है, ठीक है। NCC में सबसे उच्च रैंक कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा SUO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे लोएस्ट रैंक, अब सबसे नीचे का जो रैंक होता है वो क्या होता है, कैडेट होता है, जो कि एक तरह से ट्रेनी ही होता है, ठीक है। अब ऐसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा कि NCC का मोटो क्या है, ठीक है। NCC का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे है NCC डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर को, यानी नवंबर में जो लास्ट संडे पड़ता है, जो लास्ट रविवार होता है नवंबर महीने का, उस दिन जो है वो NCC डे सेलिब्रेट किया जाता है, NCC दिवस जो है वो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये PDF डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो lnmunotes.in सर्च कर लेना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो वेबसाइट दिख रहा है www.lnmunotes.in, ठीक है। यही वाला आपको टाइप करके सर्च कर लेना है गूगल में या फिर क्रोम में या फिर कोई भी ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं lnmunotes.in। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वेबसाइट, इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा।
थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा AEC NCC एग्ज़ाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसी पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि ये जो पोस्ट अभी नया है तो ऊपर दिख रहा है, हो सकता है ये पोस्ट पुराना हो जाए तो थोड़ा नीचे चले जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो मेन्यू बटन दिख रहा है, अगर आपको ये पोस्ट इस पेज पे नहीं दिखाई देता है तो आपको मेन्यू बटन, ये जो मेन्यू बटन दिख रहा है, ये मेन्यू बटन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इतने सारा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी ऑप्शन में देखिएगा आपको NCC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पेज पुराना हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तब जाके आपको ये काम करना, नहीं तो फिलहाल के लिए अभी कुछ दिन ये पेज इस पेज पे ही रहने वाला है ये पोस्ट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर कमेंट में चेक कीजिएगा, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये पोस्ट खुल जाएगा, UG सेमेस्टर 4 AEC NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स 200 प्लस ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड। तो ये पोस्ट कुछ इस तरह से ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए अभी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, इसीलिए कमिंग सून लिख दिया गया वीडियो में, क्योंकि वीडियो में ही पासवर्ड आपको बताया जाएगा PDF का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये जो डाउनलोड नाउ बटन दिख रहा है, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का डाउनलोड नाउ बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टाइमर चलेगा, ठीक है। ये टाइमर यहाँ पे आपको चलेगा 20 सेकेंड का, ठीक है। 20 सेकेंड खत्म होने के बाद जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है। तो ये जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद यहाँ पे एक बटन आ जाएगा डाउनलोड करें नाम से, ठीक है, जो कि अभी आने वाला है। तो आपको दिखाई दिया जा रहा है कैसे डाउनलोड करके देखना है। तो देखिए 0 हो चुका है, यहाँ पे एक डाउनलोड करें बटन आ गया, ठीक है। इसी डाउनलोड करें बटन पे आपको क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से दिखाता है तो, अगर नहीं दिखाता है तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा, अगर दिखाता है तो ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आपका इंटरनेट स्पीड सही है तो ये एक बार में खुल जाएगा, या फिर स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये PDF डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो ओपन होगा, और उसके बाद आपको मांगा जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड अब क्या है, यहाँ से ठीक से नोट कर लीजिए, ठीक है। पासवर्ड आपको डालना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। पासवर्ड डालने के बाद ही आपको ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पासवर्ड क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। पासवर्ड है आपका LNMUNOTES25, ठीक है। LNMU नोट्स 25 पासवर्ड ये हो गया। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिएगा और ये PDF आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको आपको फ़ोन में सेव करना है, फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो कैसे कीजिएगा, जब PDF ओपन हो जाएगा, ये कोना में आपको 3 डॉट दिखाई देगा, इस 3 डॉट पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। जब ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा तो इसमें आपको डाउनलोड ढूंढ लेना है। थोड़ा सा नीचे आके इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है वो ये पासवर्ड ये और PDF ऐसे डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि PDF यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डाउनलोडेड 1 फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लोकेट फाइल पे क्लिक कीजिएगा, तो जहाँ भी डाउनलोड हुआ होगा वो फाइल में आपको जो है वो दिख जाएगा। और फिर फाइल में जहाँ पे भी आपको डाउनलोड होता है आपका फाइल, वहाँ पे जाके वो फाइल सेव हो जाएगा, PDF सेव हो जाएगा। फिर जब आप PDF खोलिएगा तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, इसीलिए पासवर्ड को आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप PDF फाइल NCC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम का जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।